शादी की जो पहली रात होती है तो दुल्हन जो होती है अपने पति से कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो। लेकिन पति जो होता है, दूल्हा जो होता है, वो फिर से प्रयास करता है करीब जाने का। तो दुल्हन कहती है कि कुछ भी करने से पहले पहले मेरा कहानी सुन लो। जब फिर भी दूल्हा ये नहीं मानता है तो दुल्हन कहती है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की प्रतिभा और राजेश दोनों की शादी तय होती है। जब दोनों की शादी तय होती है तो चूँकि शादी से पिछले 6 महीना पहले दोनों की शादी तय हुई थी, दोनों एक दूसरे को देखे थे। प्रतिभा जो थी बेहद खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और ये जो राजेश है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा पैसा कमाता है और इस कारण से प्रतिभा के घर वालों के द्वारा बहुत अच्छा रकम भी तय किया जाता है, दहेज का। राजेश का भी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छा है। जब दोनों एक दूसरे को देखे थे तो दोनों आपस में बैठ के बात भी किए थे। दोनों का विचार भी बहुत अच्छे से मैच हुआ था। प्रतिभा भी बहुत खुश हुई थी। प्रतिभा से राजेश ने पूछा था कि तुम्हारे अंदर अगर कोई ऐसा बात हो तो तुम अभी हमें कह सकती हो। प्रतिभा कहती है कि जी, मेरे अंदर कोई ऐसा बात नहीं है। राजेश यह कहता है कि तुम्हारा अगर कोई बैक हिस्ट्री हो तो वो तुम मुझे कह सकती हो। प्रतिभा कहती है कि मेरा कोई ऐसा बैक हिस्ट्री नहीं है। राजेश कहता है कि मेरा भी ऐसा कोई बैक हिस्ट्री नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने तुमको पसंद किया। प्रतिभा भी कहती है कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। यह बात दोनों जो गार्जियन को बताते हैं। फिर दोनों की वहाँ जो औंठी जो अदला बदली होता है, वो दोनों का जो वो सगाई का जो रस्म होता है उसको अदा किया जाता है। और फिर जो शादी का जो लग्न है वो 6 महीना बाद का निकाला जाता है, क्योंकि ये जो राजेश है ये फिर अपने ड्यूटी पे चला गया था और फिर इसको एक लंबा छुट्टी जो था वो 6 महीना बाद इसको मिलने वाला था। तो 6 महीना का ये समय होता है। तो 6 महीना समय पूरता है तो दोनों की शादी होती है, बहुत धूमधाम से शादी होती है। अब राजेश इतना खुश था प्रतिभा को लेकर कि जब इसकी बाराती लग रही थी तो खुद बाहर निकल के और डांस कर रहा था। बहुत ज़्यादा खुशी था क्योंकि इसकी पत्नी जो थी, प्रतिभा जो थी, वो थी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत। शादी होता है बहुत अच्छे से। लड़की की विदाई होती है। लड़की जो है अपने ससुराल जाती है, राजेश के घर जाती है। जब रात होता है, जो सुहाग रात होता है, तो राजेश जो है थोड़ा मोड़ा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक ले लिया था, हल्का ड्रिंक लिया था। पूरा कंट्रोल में भी था लेकिन थोड़ा सा इसको नशा जो था थोड़ा चढ़ा हुआ था। तो रूम में एंट्री लेता है, दरवाज़ा लॉक करता है। दरवाज़ा लॉक करता है तो आके बैठता है और प्रतिभा जो है पहले से पलंग पे ऐसे ही बैठी हुई है। राजेश जो है बगल में जाके बैठता है और प्रतिभा का हाथ पकड़ता है। जब प्रतिभा का हाथ पकड़ता है तो प्रतिभा जो है हाथ झटक देती है। हाथ झटक देती है तो अब राजेश सोचता है कि शर्मा रही है। फिर से प्रयास करता है। जब फिर से प्रयास करता है तो प्रतिभा वो कहती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मेरे से दूर रहिए। राजेश सोचता है कि शायद अभी भी शर्मा रही है। फिर से प्रयास करता है तो प्रतिभा कहती है कि अभी तो आप करीब आना चाह रहे हैं, लेकिन जब हमारी स्टोरी जानेंगे, हमारा जो हकीकत जानेंगे, तो आप हमसे घृणा करने लगेंगे। राजेश कहता है कि मैं इतना जानता हूं कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और तुम्हारा जो हिस्ट्री है वो जानूंगा तो और ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। प्रतिभा कहती है कि शायद आप हमारा हिस्ट्री नहीं जानते हैं, हमारा कहानी नहीं जानते हैं आप। राजेश कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये बोल भी रहा था और थोड़ा शराब का जो नशा था उसका भी थोड़ा सा असर था। तो प्रतिभा है ये कहते हुए राजेश जो है उसके कंधे पे हाथ रख देता है। तो कंधा पर से हाथ एकदम से झटक देती है और कहती है कि आप हमसे दूर रहो, क्योंकि मैं जो हूँ 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही ये बात राजेश सुनता है एकदम से पलंग से उछल जाता है और आके बगल में सोफा लगा हुआ था वहाँ बैठ जाता है और अपना सर पकड़ के सोचने लगता है। इसका जितना भी नशा था वो सब उतर गया था। और इसका हरकत जब प्रतिभा देखती है तो प्रतिभा ऐसे ही सिसकने लगती है। पलंग पे बैठे के वो भी नहीं सोती है, बैठे बैठे वो भी सिसक रही है। ये अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है।
दोनों को इसी प्रकार से करता हुआ लगभग पूरा रात निकल जाता है। जब सुबह 5 बजता है तो दोनों सोते हैं। जब दोनों सोते हैं तो राजेश जो इधर सोफा पे ही सोया हुआ है, प्रतिभा जो पलंग पे सोई हुई है। तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये प्रतिभा है, ये उठती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है और राजेश को कहती है कि आप बिस्तर पे चले आओ। सभी लोग यह समझ रहे थे कि शायद पूरा रात जो है यह दोनों सोया नहीं है। राजेश भी बाहर निकलता है तो राजेश का जो दोस्त लोग है वो मुलाकात करने के लिए आता है, तो सभी मजाक कर रहा था। इधर प्रतिभा से भी राजेश की जो भाभी है, मतलब कि जेठानी हुई, है भी प्रतिभा से मजाक कर रही थी। लेकिन अब अंदर का जो दर्द है वो तो यही दोनों जाने। फिर राजेश जो है बाहर सो जाता है, प्रतिभा अपना अंदर रूम में ही सो के अपना समय नींद को पूरा करती है। फिर जब दोपहर होता है तो राजेश कुछ सोचता है और अंदर आता है, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं था कि आखिर वो लड़का कौन है, क्या तुम्हारा कहानी है। तब राजेश आता है और राजेश कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम बताओ कि आखिर वो लड़का है कौन। अब प्रतिभा कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अब जैसे ही ये बात राजेश सुनता है तो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई ये क्या बात है कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब राजेश पूरा हिस्ट्री जो है वो कहता है कि तुम अपना पूरा जो कहानी है हमको बताओ। दरअसल ये जो प्रतिभा है बहुत अच्छे घर की लड़की है और इसका घर में ये सिस्टम है कि ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो बाहर नहीं निकलती है। लेकिन इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बर्थडे था लगभग 2.5-3 महीना पहले। चूँकि इसकी शादी फिक्स हो गई थी और वो विशेष रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रतिभा को आने दीजिए प्रतिभा के पिता से। तो ये भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, इतना दिन तो ये बाहर कभी गई नहीं है और अब इसका शादी होने वाला है तो ऐसे भी वहाँ बंधन में आएगी, जो ही कुछ दिन अब घूम फिर ले तो यही, और ऐसे भी इसका शादी अब फिक्स हो चुका है। तो अपनी बेटी को मतलब प्रतिभा को इजाज़त देते हैं कि जाओ ठीक है, अपनी सहेली के बर्थडे में तुम चले जाओ। चूँकि वहाँ इसको पूरा रात रुकना था, कल होके आना था। तो प्रतिभा है वो चली जाती है, केकू करता है, पार्टी उटी होता है। लेकिन उस पार्टी में उसकी जो फ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था और वो जो पार्टी था उसके घर पे नहीं था, वो जहाँ फ्लैट ले रखी थी वहाँ था। लड़की फ्रेंड भी थी लेकिन जो लड़का था वो 2-3 लड़कों के साथ आया हुआ था, दोस्त के साथ। सभी जो है वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन 3 लड़कियाँ और 3 जो लड़का है वहाँ रुक जाता है, क्योंकि वो इसकी फ्रेंड की बेस्ट मतलब बॉयफ्रेंड का दोस्त था और ये तो उसी के यहाँ रुकने के लिए ही गई थी। दोनों ऐसे ही बातचीत होने लगता है। फिर क्या था कि ये प्लानिंग था वहाँ की, शराब का व्यवस्था था और सभी शराब पीने लगते हैं। तो प्रतिभा अपना ऐसे ही देख रही थी, चूँकि प्रतिभा इस कैटेगरी की थी ही नहीं। अब क्या कि प्रतिभा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं इसकी फ्रेंड कि यार पी लो, एक बार तो पी लो, एक गिलास है ये पी लो, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ले लो, सभी पी रहे हैं तुम नहीं पी रहे हो, अच्छी नहीं लग रही। अब प्रतिभा कहती है कि मैंने कभी पिया ही नहीं है और मैं पी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और ये सब चीज़ ठीक बात नहीं है, घर वाले जानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि यार तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर ये सब दिन कहाँ देखने को मिलेगा, हम लोग आपस में बैठे हुए हैं और एक गिलास पीने से कुछ नहीं लगता है, देखो हम 3-4 गिलास पी लिए। अब इतना रिक्वेस्ट होता है, अब इसका भी मन में आ जाता है कि ठीक है पी के देख लेते हैं, मर तो नहीं जाएंगे, ये भी तो लड़की पी रही है। अब क्या होता है कि प्रतिभा जो 1 गिलास पीती है, थोड़ा देर तक बात करती है, थोड़ा देर के बाद ही इसको थोड़ा असर होने लगता है तो 1 गिलास और पी लेती है, 1 गिलास और पी लेती है। 3 गिलास पीने के बाद प्रतिभा का कोई होश नहीं रहता है और एकदम से ये जब सुबह होता है तो इसको लगता है रात में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। प्रतिभा को इतना यह लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, लेकिन किसने किया यह भी याद नहीं है और किया भी कि नहीं किया, कितना किया यह भी याद नहीं है। प्रतिभा ये बात किसी को कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि ये खुद कन्फर्म नहीं थी कि इसके साथ कुछ हुआ भी है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था, अपने शरीर का जो मतलब कुछ ऐसा तकलीफ था, इसको लग रहा था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन चूँकि गलती इसकी थी, शराब पी रखी थी, ये बातें घर पे भी नहीं कह सकती है कि मैंने शराब पिया है। कहीं भी लोग जिक्र करता है तो यह सोच के जिक्र करता है कि हाँ इसका गलती है, किसी ने इसके साथ गलत किया है, लेकिन ये तो खुद पहले गलती कर ली थी। अब क्या है कि अपना घर चली जाती है, 1 महीना समय बीतता है, लेकिन इसको ये कन्फर्म ही नहीं था कि इसके साथ कुछ हुआ भी है। और इसका ऐसे भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था, MC मासिक धर्म जो बोलते हैं, तो इसका रेगुलर नहीं था। कभी कभी
ऐसा होता था इसके साथ लगभग ही कि कभी 1 महीना तो कभी 2 महीना गैप हो जाता था, ये रेगुलर में नहीं था। इसके कारण से इसको मतलब अंदाज़ा नहीं लगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसका परिणाम कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल था जो डेट है, डेट को कैंसिल हो जाना, डेट बढ़ जाना, ये नॉर्मल था इसके लिए। तो इस बात को ये ध्यान में नहीं रखती है और एक डेट निकल जाता है, दूसरा डेट निकल जाता है। अब शादी में महज 6-7 दिन बचा हुआ था, पूरा तरीके शादी की तैयारी चल रही है। उस बीच इसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमारे अंदर कुछ है, ऐसा इसको एहसास हुआ। कुछ एहसास जब इसको ऐसा हुआ तो ये शंका जताई और शंका जताने के कारण ये मार्केट से एक किट लेके आई और अपना जो प्रेगनेंसी है वो चेक की। जब चेक करते हैं तो पॉजिटिव निकलती है। अब जैसे ही पॉजिटिव निकलता है तो अब कहे तो किसको कहे, बहुत घबराने लगती है। समय याद करती है, तो समय जब याद करती है तो फिर इसको लगता है कि भाई बहुत समय ज़्यादा निकल चुका है। मोबाइल में देखती है तो पता चलता है कि समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। वैसे ये ठीक नहीं हो सकता है, ठीक तभी होगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इसके मन में आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर यह आता है कि आत्महत्या अगर मैं करता हूँ तो फिर भी घर वाले की बदनामी होगी, मरने के बाद भी हमारा बदनामी होगा। क्योंकि अगर जवान लड़की घर में मरे एकदम से, और वो भी शादी के कुछ दिन पहले, तो फिर लोग कुछ और नहीं समझेंगे और फिर लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात समझेंगे, कोई भी होगा तो यही समझेगा। या सोचने लगती है कि आखिर क्या करें, आखिर क्या करें। लेकिन अपने आप में एडजस्ट करती है कि वहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते हैं, शादी होगी वहाँ जाने के बाद हम ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं। लेकिन इसके मन में पूरा था कि अब हमें जीना नहीं है, या तो घर छोड़ देना है, ससुराल छोड़ देना है, नहीं तो कुछ कर लेना है। क्योंकि ऐसा चीज़ है कि छुपाने से छुप नहीं सकता है। लेकिन ये सोच के गई थी कि अगर ससुराल जाने के बाद अगर वहाँ कुछ फ्रीडम मिलता है, ऐसा देखेंगे वहाँ का व्यवस्था, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिभा जो है अपना जो पूरा हिस्ट्री है राजेश को बताती है। राजेश अपना बैठा हुआ है। राजेश एक बात कहता है कि तो इसका मतलब है कि आपने अपने पिता का इज्जत बचाने के चक्कर में आपने हमारे इज्जत पर लांछन उछाल दिया। प्रतिभा कहती है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपका इज्जत भी न जाए और हमारा घर वाला का इज्जत न जाए। गलती हमने किया तो सज़ा हमें ही मिलनी चाहिए। लेकिन बात ही बात में प्रतिभा जो है वो मरने की बात कह रही थी। अब राजेश के लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि हम इसको अपने घर में कैसे रखें। लेकिन एक बात जो है प्रतिभा रोती हुई रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ये बात किसी से मत कहिएगा, हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे कि आप भी बच जाइएगा, हम भी बच जाएंगे। अब प्रतिभा जो है वो इसको दिमाग देती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर कहीं चलते हैं और फिर हम वहाँ से खो जाएंगे, या हम नदी में डूब के वास्तव में हम मर जाएंगे, और ऐसा जगह हम कूदेंगे ताकि कुछ 2 लोग देखे भी और फिर ये सिद्ध हो जाए कि ताकि आप पे इल्ज़ाम ना आए, और फिर ये हो जाए कि वो डूब गई है, और ऐसा कि बॉडी भी ना मिले, ताकि पोस्टमार्टम में ऐसा कोई रिपोर्ट ना आए। प्रतिभा का ये विशेष था कि मेरे विषय में कोई जाने ना, मरने के बाद भी हम पे कोई थू ना करे। लेकिन राजेश ये बात सुन के हैरान था कि भाई ये लड़की जब भी कुछ कर रही है मरने की बातें कर रही है, मरने की बातें कर रही है। अब राजेश जो है डर जाता है। राजेश यहाँ डर जाता है और देखता है कि आखिर करें तो क्या करें। राजेश एक दिन ऐसे ही सोया हुआ था, इसके मन में एकदम से डर आ जाता है, उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठता है तो प्रतिभा चूँकि जगी ही होती है, प्रतिभा है वो उठ के जाती है, राजेश के पास बैठती है और राजेश को कहती है कि आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपने आपके साथ गलत किया है तो कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपके लिए करूं, और ऐसे भी ये शरीर अब किसी के लिए बचा नहीं है। अब क्या होता है कि ये बात सुन के थोड़ा राजेश भी इमोशनल होता है, लेकिन कर भी क्या सकता था। इसके दिमाग में कुछ बात अट ही नहीं रहा था कि आखिर करे तो हम क्या करें। लेकिन राजेश डर जाता है कि हो ना हो या यहाँ ही कुछ कर ले। अब क्या होता है कि एक दिन राजेश जो है ससुराल में बात करता है और कहता है कि इसका मन नहीं लग रहा है कि आप आके इसको ले जाइए। फिर क्या होता है कि इसके पिता आते हैं और अपनी बेटी प्रतिभा को ले जाते हैं। उन लोगों को भी कुछ पता नहीं है। अब प्रतिभा को भी कुछ कहने में नहीं बनता है। 1-2 बार तो मना करती है राजेश को कि प्लीज़ आप मुझे वहाँ नहीं भेजिए, क्योंकि वह समझती थी कि दिन पर दिन जो है
वो लोगों को पता चलेगा, दिखेगा। जैसे दिखने लगेगा लोग पूछेंगे और फिर सब ये सवाल करेगा कि इतना दिन में इतना प्रभाव तो नहीं होता है। अब क्या होता है कि प्रतिभा अपने पिता से तो नहीं कह सकती कि मैं मायके नहीं जाना चाहती हूँ, आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मजबूरन वो चली जाती है। राजेश कोई फ़ोन से बातचीत नहीं कर रहा है। तो वहाँ प्रतिभा की जो भाभी थी, माँ थी, वो भी इस बात पे ये कह रहे थे कि भाई अभी का जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माना में जब भी कोई लड़की शादी करके आती है तो दिन रात अपने पति से बात करती है और तुम्हारा पति एक बार भी कॉल नहीं करता है। अब राजेश जो है अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। दोस्त भी कहता है कि यार तुमको हम बात करते हुए नहीं देखते हैं। अब उसका दोस्त जो है वो एक फीलिंग्स बताता है कि यार कम से कम बात कर लिया करो, क्योंकि जब कोई भी लड़की शादी करके आती है तो उसके मन में बहुत अरमान होता है कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा। जब वो मायके जाती है तो उसका भी होता है कि लोग हमें देखें कि देखो अपने पति से बात कर रही है, हमारे घर वाले भी यह देखें कि इसका पति इसको समय दे रहा है। बताओ कि किस प्रकार से वो लड़की रह रही होगी। बहुत है, राजेश सोचता है और बहुत सोचने के बाद राजेश जो है अचानक से ससुराल चला जाता है। ससुराल जब जाता है, चूँकि लगभग 12-13 दिन हो गया था, ससुराल जब जाता है तो अचानक से जब प्रतिभा को पता चलता है कि राजेश आया है, वो एकदम से अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी कि राजेश फिर हमसे भेंट करने भी आएगा। राजेश जब देखता है तो देखता है कि प्रतिभा जो है वो बहुत दुबली पतली है, उदास है, मतलब ठीक से खाना वाना नहीं खा रही थी। अब अपनी जो साला की जो पत्नी थी, जिसको सरोज बोलते हैं, उसको राजेश कहता है कि प्रतिभा को खाना नहीं दे रहे हैं क्या? तो वो बोलती है कि पता नहीं, आपके याद में ये खाना ही नहीं खा रही है। लेकिन राजेश की दर्द समझ रहा था कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। ये उसी प्रकार जी रही है जैसे किसी को फांसी होने वाला हो। राजेश जो है प्रतिभा के साथ कमरे में जाता है और प्रतिभा को कहता है कि हम तुमको कल यहाँ से ले जाएंगे। जैसे ही प्रतिभा ये बात सुनती है तो प्रतिभा बहुत हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि ले जाके क्या करेंगे? राजेश कहता है कि मैं जो भी करूँगा, लेकिन मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँगा। प्रतिभा को कुछ समझ में नहीं आता है। राजेश जो है वो कल होता है, प्रतिभा को यहाँ से ले जाता है और सीधा जो राजेश है वो अपना घर नहीं ले जाता है, प्रतिभा को लेके जहाँ वो ड्यूटी करता था वहाँ चला जाता है। क्योंकि ड्यूटी वो बाहर करता था, बहुत दूर करता था, वो बाहर चला जाता है। प्रतिभा को समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ लेके जा रहा है। प्रतिभा को यह लग रहा था कि शायद जो हमने कहा था वही चीज़ ये करने के लिए हमें लेके जा रहा है। प्रतिभा कहती है कि कोई वैसा जगह जाइएगा जहाँ की मतलब हम अगर कूदें या गिरें तो आप पे कोई दोषारोपण ना है। अब राजेश जो है प्रतिभा को मजाक से, प्यार से एक झापट मार देता है और कहता है कि पागल, तुमने तो बस एक छोटा सा गलती किया था और उसका सजा इतना बड़ा नहीं है कि तुम अपना जान दे दो। तुमने जानबूझ के नहीं किया है कुछ, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि आखिर तुम्हारे साथ किसने किया है ये। फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम मर जाओगी, और तुम मर जाओगी हम तुम्हें मरने दे देंगे। क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस था कि आखिर हम करें क्या, लेकिन मेरे मन में पूरा प्लानिंग आ गया है। और राजेश कहता है कि हम घर अभी 1.5 साल तक जाएंगे ही नहीं, आराम से यही बच्चा होगा, सभी को पता होगा कि बच्चा हो गया है। चूँकि बच्चा जो है वो पहले हो जाएगा तो हम 3 महीना बाद सबको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें बेबी हुआ है, और उसी समय का जो फ़ोटो है जो हम भेजेंगे। और फिर जब बच्चा 6 महीना का हो जाएगा, 6 महीना 7 महीने का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चा को। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो उतना ज़्यादा का अंतर नहीं लगता है कि बच्चा 3 महीना का है, 4 महीना का है, 6 महीना का है। तब हम वापस आएंगे। और फिर प्रतिभा जब ये बात सुनती है तो राजेश का पैर पकड़ के रोने लगती है, अपने आंसू से राजेश का पैर धो देती है। राजेश जो है प्रतिभा का गला लग जाता है और दोनों जो पति पत्नी है वैसा ही करते हैं। और ये बात कोई नहीं जाना, फिर कभी किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर वो बच्चा है वो राजेश का है या किसी और का है। और फिर दोनों पति पत्नी बहुत ही आराम से रहने लगते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।